हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और दिस इज़ OMS आइडियम्स एंड फ्रेज। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम कोई आइडियम्स इन हिंदी जैसे मुहावरे और लोकोक्ति ऐसे बोल देते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं फ्रेजेस का इनका उसमें योगदान होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, A white elephant means एक सफ़ेद हाथी and elephants of Kerala a burdensome possession in disguise या in snobbish person। मेनली इनमें क्या होता है, जो इसमें पॉइंट आउट किया होता है इसका मेन मीनिंग होता है, यानी जैसे आप इसमें देख लीजिए केरला के हाथी या फिर कोई बर्डन वाला चीज़ या फिर किसी भेष में या फिर कोई झगड़ालू आदमी मीन्स मेनली इनमें एक किसी का उदाहरण, ये आप याद रखिए, इसमें एक एग्जाम्पल एक उदाहरण देके कहा जाता है कि यू आर जस्ट लाइक दैट पर्सन या दैट थिंग। तो ए वाइट एलिफेंट मीन्स ए बर्डनसम पोजेशन मीन्स जो जेन्युइन हमें लगेगा, जब हम इनको पढ़ने लगेंगे तो हमें वो जेन्युइन रीज़न समझ आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अ टर्न कोट, वन हु चेंजेस वन ओपिनियंस और पार्टी। ए वेट कोट, ए पुअर मैन या मैन ऑफ प्रिंसिपल्स मीन्स इसका जो राइट आंसर है वन हु चेंजेस वन ओपिनियंस और पार्टी, ना कि हम उसको कहें कि एक गीला कोट, एक गरीब आदमी, एक गुणों वाला। इसमें बिल्कुल डायरेक्ट हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। सो इस तरह से आप इनको स्टडी करिए तो ये बिल्कुल भी इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स मुश्किल वाला काम, ये नहीं कि नट को क्रैक करके खा लेना है, मीन्स मुश्किलों वाला काम। टू बी डिसीव्ड, लेजी, टू कन्फर्म ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन डी। सो इस तरह ये करने होते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स अपनी ही बात को बताते रहना, दूसरे की ना सुनना। प्रेज अदर्स लाउडली, speak abusively, praise oneself loudly and balanced। सो यहाँ पर है अपनी ही धुन में मस्त रहना मीन्स ऑप्शन सी, praise oneself loudly मीन्स ट्रम्पेट क्या होता है, जैसे बाजा बजाना, कुछ इस तरह कि जोर जोर से अपनी ही प्रशंसा करते रहना। bid fair या bid fair, to be reluctant, take a firm stand, शो प्रॉमिस विद ऑल एनर्जी। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज शो प्रॉमिस। बिड फेयर, फेयर क्या होता है, अच्छे के लिए मीन्स जो अच्छा होता है, मीन्स अपना वायदा याद करना या दिखाना। देन बीट अबाउट द बुश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो आइडियम और फ्रेजेस है ये सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी कुछ जो होती हैं जो सिलेक्टेड होती हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होती ही हैं। ये बीट अबाउट द बुश मीन्स अपनी ही बात पर अड़े रहना, यानी अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली सिंसियरली, टू बी इग्नोर्ड, मेक क्लियर मीन्स अपनी ही धुन में लगे रहना, यानी अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली, बीट अबाउट द बुश। Then by hook or by crook this sayings, this is also a sayings, क्योंकि हमने सुना भी है कि मैं ये काम करके रहूँगा, कि मैंने रिजल्ट अपना अच्छा लेके आना है, मैंने टॉप करना है, मैंने 100% मार्क्स लेके आने हैं। तो इस तरह मीन्स बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स किसी भी तरह से, बाय फेयर मीन्स बाय फेयर और फाउल मीन्स फॉर एवर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड द आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाय फेयर और फाउल मीन्स किसी भी तरीके से। इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फ्यूज मीन्स मॉर्फ्यूज की बाहों में, साउंड स्लीप, वॉकिंग, दिस इज वेकिंग, दिस इज रिप्रेजेंटेड एंड बी सबमिसिव। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए,
मीन्स किसी की बाहों में, यानी मजे से सोना, यानी रेस्ट। देन 9, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेइंग भी है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मीन्स सूर्य के चमकने से पहले तुम अपना कार्य शुरू कर दो। टू डांस हैप्पीली, टू हरी, टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, टू डिस्ट्रॉय। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी इज द जेन्युइन, यानी आप अपनी परिस्थितियों का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। जैसे कई मॉर्निंग पर्सन होते हैं जिनको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। ए फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज वैसे क्या होता है, पैराडाइज होता है जैसे स्वर्ग, सुंदर नगरी जिसको बोला जाता है। एन अनड्रीडल्ड कंट्री, यूटोपिया, इन ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड और ऑन वेन होप्स या ऑब्जेक्ट टू। हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मीन्स इन ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड इन ए वेन होप्स। फूल अगर यहाँ पर होता ओनली पैराडाइज तो उसका आंसर होता यूटोपिया, मीन्स ए स्टेट वेयर इज ऑल हैप्पीनेस, और यहाँ पर हो गया अ फूल्स पैराडाइज, मीन्स स्टेट तो है हैप्पीनेस का लेकिन वेन होप्स, खाली आशाएं हैं। देन ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक आदमी, या जैसे स्ट्रॉ क्या होती है, स्ट्रॉ होती है नलिका या कोई पाइप। ए पपेट, influential, one who has no influence, a struggle in vain, means हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी, यानी ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स ए पर्सन हु हैज नो इन्फ्लुएंस, मीन्स एक ऐसा आदमी जिसका प्रभाव नहीं पड़ता किसी पर उसकी बातों का। देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो इज सेइंग अ गाला डे, मीन्स अ डे ऑफ फेस्टिविटी, डे ऑफ ग्रीफ, ए रेनी डे, ए रेलेवेंट स्टोरी। आपने एक्चुअली सुना भी होगा एक गाला डे है आज। सो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मीन्स एक ही समय में ठंडा और गर्म, मीन्स दो अपोजिट सिचुएशंस। स्पोर्ट एंड अपोजिट एट द सेम टाइम, फॉर्म डिटर्मिनेशन, फाइनली मेजर शेयर। आई थिंक हेयर इज द आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीन्स एक ही समय में सपोर्ट करना और अपोजिट भी हो जाना। देन नेक्स्ट, born with a silver spoon, this is a very very important saying कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, और ये हम सुनते भी हैं ऑलवेज। born of a poor family, in to struggle in vain, punish, born of wealthy parents। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। इंसिडेंटली, टेक ए फॉर्म स्टैंड, इनसिंसियर सॉरो, या मोर देन एनफ। सो यहाँ पर जो मगरमच्छ के जो आंसुओं की जो तुलना है वो नकली रोने से की जाती है कि जैसे ऊपर से दिखावा करना। सो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी इनसिंसियर सॉरो, यानी दुख तो है लेकिन बिना बात का है, सिर्फ दिखावा है। देन 16, कॉल ए स्पेड, मीन्स वैसे स्पेड क्या होता है, एक कुदाली होती है जिससे जमीन वगैरह खोदने के काम आती है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कॉर्डिली, स्पीक डिप्लोमेटली, टू बी आउटस्पोकन, या टू स्पीक वेरी प्लेनली। मीन्स कॉल ए स्पेड मीन्स खोदना मीन्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है मीन्स ऑप्शन डी, यानी बोलना लेकिन बहुत ही प्लेनली, बिल्कुल सभ्य तरीके से। देन 17, एट द 11th आवर, मीन्स 11वें जो घंटा होता है। इन डेंजर, जस्ट इन टाइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिफोर टाइम। मीन्स यहाँ पर जो 11 आवर है इसकी जो तुलना की जाती है वो की जाती है कि बस टाइम इज लेफ्ट। सो यहाँ पर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जस्ट इन टाइम, यानी समय पर। टू बी अंडर क्लाउड, मीन्स बादल के नीचे होना, मीन्स पजल, परेशान होना। इंजॉय द फेवर, टाक
थॉटलेसली या टू बी अंडर सस्पिशन मीन्स बादल के नीचे होना। इसका जो मीन्स है यहाँ पर वो है इंजॉय द फेवर मीन्स किसी का फेवर इंजॉय करना। अगर यहाँ पर होता अपर क्लाउड्स यानी 9 क्लाउड्स तो होता उसका जो आंसर होता है इंजॉय द ऑल फेवर्स। देन नेक्स्ट पोक वंस नोज इन टू मीन्स दूसरे की नाक को जैसे चीट करना छेड़ना, टू इंटरफेयर, अनकंसर्न, टू क्रिटिसाइज या टू कंटिन्यू। सो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए मीन्स इंटरफेयर करना। पोक का मीन्स होता है चीट करना, परेशान करना यानी इंटरफेयर करना। देन पार्ट एंड पार्सल, हैवी पैकेज, यूजलेस पार्टी, एसेंशियल पार्टी या टू कंपेंसेट मीन्स हमारा जो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पार्ट एंड पार्सल मीन्स पार्टिसिपेट करना और जो पार्सल होता है यानी एक जरूरी चीज यानी एसेंशियल पार्टी। देन नेक्स्ट निप द इविल इन द बड। बड क्या होता है? जो फूल की एक पंखुड़ी होती है और निप क्या होता है? उसको मसल देना यानी टू डिस्ट्रॉय एंड देन टू फाइट, टू फोस्टर एन इविल, टू एग्री विद। सो राइट आंसर इज हियर टू डिस्ट्रॉय एन इविल इन इट्स अर्ली स्टेज मीन्स बुराई को पनपने से पहले ही समाप्त कर देना। हिट ब्लो द बेल्ट, हिट करना मारना, दिस इज बिलो नॉट ब्लो। टू एक्ट अनफेयरली, टू एक्ट इन फेयर मैनर, टू गिव अप, टू एक्ट ब्रेवली मीन्स फ्रेजेस में क्या होता है मेनली इनका जो मीनिंग होता है इन्हीं के ही वर्ड्स में छिपा रहता है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है यानी टू एक्ट अनफेयरली मीन्स हिट करना बिलो द बेल्ट। ये मीन्स जैसे कह देते हैं कि मेरी नाक के नीचे ही जैसे मार देना। सो यहाँ यही कहावत बनती है। देन प्रोज एंड कॉन्स मीन्स टू अम्यूज प्रशंसा, टू कीप साइलेंट, डिसीव किसी को ठग लेना या धोखेबाजी करना, रीजन फॉर एंड अगेंस्ट। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी मीन्स प्रोज एंड कॉन्स यानी रीजन होना किसी कार्य के लिए और उसके अपोजिट में होना। देन प्ले डक एंड ड्रेक्स विद यानी डक मीन्स बत्तख और ड्रेक्स होती है जो नर बत्तख होती है उसके साथ खेलना यानी टू सेव मनी, टू बी ऑन द रन, टू फाइट, टू स्क्वांडर मनी। सो राइट आंसर है यहाँ पर टू स्क्वांडर मनी मीन्स स्क्वांडरिंग क्या होती है? मनी को जैसे छुपाकर या लपेट कर रख लेना, दैट इज स्क्वांडरिंग। ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स अपने ही मुताबिक चलना यानी गिव अप फाइटिंग, विलिंगली, अनविलिंगली, टू टेक केयर ऑफ। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी यानी अपनी ही इच्छा से चलना, अपने अनुसार चलना। कई वर्ड्स इनमें फ्रेजेस में ऐसे होते हैं जो उनका मीन्स एकदम से बता देते हैं। देन लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स कोई भी पत्थर बिना उल्टे ना छोड़ना मीन्स टू रेस्ट, टू डू एवरीथिंग दैट कैन बी डन, टू फाइट, टू पनिश। आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड द आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी हर भरसक प्रयास करना, हर चीज कर लेना। The next, cut a sorry figure. Cut a sorry figure means काटना एक दुखी फिगर को, means to beat severely, make a poor show, to venture, to discourage. So right answer है यहाँ पर ऑप्शन बी make a poor show means एक गरीब बेकार शो दिखाना। Be on the horns of a dilemma मीन्स हॉर्न क्या होते हैं? जो जानवरों के जो सींग होते हैं। और डायलिमा क्या होता है? डायलिमा होता है दैट इज दुविधा
यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें समझना है कि व्हाट टू डू। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, बी वेरी बिजी, टू हैव ए चॉइस बिटवीन टू इक्वल इविल्स, टू चूज बिटवीन टू गुड्स। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीन्स चॉइस ना कर पाना दो जो बराबर की जो बुराइयां हैं उनके बीच में, यानी डायलेमा इज ए सिचुएशन जिसमें निर्णय ना कर पाना। एन एक्स टू ग्रिंड, दिस इज इंपॉर्टेंट सेइंग्स। एन एक्स क्या होती है? जो कुल्हाड़ी होती है। टू ग्राइंड यानी धारेदार बनाना, कुल्हाड़ी मीन्स टच लाइफ। एंड दिस इज अनसेल्फिश मोटिव, सेल्फिश मोटिव wins by any means. So right answer is here option C, यानी selfish motive means स्वार्थी जो motive होता है, उद्देश्य। Then up to the mark, up to the mark means feel greatly, standard, extinguish, below standard. So right answer is here option B, standard। जैसे हम बोल देते हैं कि up to mark, yes, यानी ये तो इसका standard है, एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। देन दिस इज वेरी वेरी एंड ऑल्सो सेइंग्स लॉ एंड शेयर। और ये इसमें अगर आपने हरियाणा का एग्जाम दिया हो, पीजीटी का इंग्लिश का, सो ये डायरेक्ट पूछा गया था उसमें क्वेश्चन, ए लॉयंस शेयर यानी शेयर का हिस्सा। बिल्कुल सेम इसी वे में, लुक एंग्रीली, मेजर शेयर, माइनर शेयर, हार्ट ऑफ द प्रे। प्रे क्या होता है? शिकार करना। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यानी एक बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग। देन बीट ए रिट्रीट मीन्स, ये देखिए इसमें एक अपोजिट सिचुएशन है यहाँ पर, यानी पीटना। एक रिट्रीट यानी पीट कर दोबारा उसको रिट्रीट करना। टू रिटायर बिफोर द एनमी, टू फेस द एनमी, टू ऑब्जेक्ट या फील ग्रेटली। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, टू रिटायर बिफोर द एनमी, यानी शत्रु के सामने, यानी शत्रु बनाने से पहले ही रिटायर हो जाना। विद ओपन आर्म्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स जैसे हम किसी का वेलकम करते हैं, बाजुएं खोल करके, कईयों को आलिंगन करके वेलकम करने की आदत होती है। सो दिस इज द थिंग। वार्मली, कोल्ड ब्लडेड, रिजेंबल या कोल्डली। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, वार्मली यानी गर्म जोशी के साथ स्वागत करना। आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों से बाहर की चीज, मीन्स रिजेंबल, इजी, इम्पॉसिबल, फॉर द एंड, यानी कई बार जो क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ माइंड होते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इम्पॉसिबल, यानी आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल, जिनका उत्तर देने में हम असमर्थ होते हैं। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, आई थिंक ये भी आपने बहुत सुना होगा, फ्लाइंग कलर्स में है आजकल, यानी इसका जो खबर है, यानी ये बहुत न्यूज़ में है आजकल। कंपेंसेट, दिस इज टेक केयर ऑफ, अचीव, क्रेडिबल सक्सेस, कीप साइलेंट। आई थिंक यू गेट द आंसर। 35 का सी, यानी अचीव क्रेडिटेबल सक्सेस मीन्स एक महान उच्च लक्ष्य है जिसने हासिल कर लिया हो, दैट पर्सन कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, यानी वो वेल नोन हो जाता है, उसको सब जानने लग जाते हैं। ए फीदर इन वंस कैप, यानी एक की टोपी में पंख। फीदर क्या होते हैं? वैसे तो पक्षियों के पंख होते हैं, बट वंस कैप मीन्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, क्रेडिटेबल सक्सेस या कीप साइलेंट। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, मीन्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, मीन्स कुछ ऐसा कार्य जिस पे हमें गर्व हो। नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट। देन कैपिटल पनिशमेंट, ऑब्जेक्ट टू, डेथ पेनल्टी, रिलीज बैलेंस। पनिशमेंट क्या होती है? सजा मिलना। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी डेथ पेनल्टी, यानी मृत्यु, यानी मौत की सजा मिलना। देन नेक्स्ट, हिट द नेल
ऑन द हेड, यानी नेल क्या होता है, नेल होता है नाखून सर पर मार देना, मीन्स टू मेक टाइडी, टू डू द राइट थिंग, मीट बाय चांस, या टू दिस इज डू रॉन्ग थिंग्स. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, टू डू द राइट थिंग. देन नेक्स्ट, लाफ अप वन स्लीव, हंसना लाफ, और स्लीव क्या होती है, जो बाजू होती है, मीन्स टू अम्यूज, टू मेक अदर्स लाफ, टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ इन पब्लिक. यानी एक दूसरे की बाजू पर हंसना मीन्स किसी को सीक्रेटली हंसना, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी टू लाफ सीक्रेटली, यानी किसी का मजाक करना. फेस द म्यूजिक, फेस होता है सामना करना, और म्यूजिक होता है जैसे संगीत, लव म्यूजिक, टू अवॉइड, फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, या टू डिले होता है जो लेट करना होता है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, यानी परिस्थितियों का, परिणामों का, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उसके कार्यों का सामना करना. टू मैनी ऑरेंज इन द फायर, मीन्स ये कहावत आपने सुनी होगी कि एक लुहार की और सुनार की, मीन्स आई थिंक इसी तरह से है. मीन्स बिग फायर, टू मैनी एंगेजमेंट्स, टू रिलैक्स, टू अम्यूज. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यानी टू मैनी एंगेजमेंट्स, यानी बहुत सारे कार्यों का सम्मिलित होना. राइज टू द ओकेजन, यानी ओकेजन मीन्स किसी अवसर पर आ जाना, यानी डू हैबिचुअली, टू इक्वल टू एन एमरजेंसी, टू अंडरस्टैंड, टू सर्वाइव. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, टू इक्वल टू एन एमरजेंसी, मीन्स एकदम से प्रकट हो जाना, यानी एक ओकेजनली. देन 43, चिकन हार्टेड क्या होता है, चिकन क्या होता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है, जो यानी छोटा सा दिल, यानी क्वार्डली, फियरलेसली, फेस्टिव ओकेजन, या सिंसियरली. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, यानी क्वार्डली, यानी कायर. देन अ बर्निंग क्वेश्चन, एक ज्वलंत, यानी एक ज्वलंत प्रश्न, मीन्स अ प्रेजेंट एंड ओल्ड इंपॉर्टेंट इशू, ए मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, यानी एक ऐसा मामला, एक ऐसा मैटर जो अभी हॉट है, दैट इज बर्निंग क्वेश्चन. नेक्स्ट है कैंट सी द वुड फॉर द ट्रीज, मीन्स लकड़ियों के लिए पेड़ों को नहीं देखा जाता, मीन्स सिली पर्सन, अ फूल, अनेबल टू सी द मेन पॉइंट, या टू एनकरेज. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, यानी अनेबल होना कोई मेन चीज देखने के लिए. कीप अप अ रो, दिस इज किक अप अ रो, किक होता है जिसे मारना. मेक ए ग्रेट नॉइज, मीट बाय चांस, टू परस्यू नॉइसलेसली. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना. किक क्या होता है, जैसे लात मारना या फिर बहुत ज़्यादा शोर करना. टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मीन्स टू गेट इन टू ट्रबल, टू कीप ए सीक्रेट, हैव अ फेवर, टू रिवील ए सीक्रेट. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, यानी बिल्ली को बैग में कौन रखे, यानी एक सीक्रेट रिवील कर देना. टू कट द गोल्डियन नॉट क्या होती है, जो गांठ होती है उसको कट करना. टू डू एन इजी थिंग, टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, रेडीमेड, टू हैव नो इफेक्ट. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, टू सॉल्व ए डिफिकल्टी, यानी एक मुश्किल स्थिति को सॉल्व कर देना. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मीन्स नई लाइफ में आ जाना. टू मेंड वंस वे, टू बी प्रेजेंट, टू डिस्कार्ड, टू सर्वाइव. डिस्कार्ड होता है किसी को नकारा कर देना. सो 49 का होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, टू मेंड वंस वे.
मीन्स अपना एक नया रास्ता बना लेना। पुल द वूल ओवर वंस आई, यानी वूल होती है ऊन, पुल होता है दबाव देना। देन टू डिले, टू एनकरेज, टू सरप्रेस, टू डिसीव। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, किसी को ठग लेना, यानी किसी की आंखों पर ऊन रखने का मतलब मीन्स किसी को धोखा दे देना, चीट कर लेना। देन 51, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन देम कमिंग ऑन टाइम मीन्स डिपेंड्स अपॉन देम कमिंग, डिपेंड अपॉन देम कमिंग, डिपेंड्स अपॉन देयर कमिंग, और देन नो करेक्शन। इस क्वेश्चन में यहाँ से हमें जो फ्रेजेस गिवन है हमें देखना है कि इनमें से कौन सा राइट है। अगर इनमें से सारे ठीक हैं सो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, मीन्स हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिपेंड्स अपॉन देयर कमिंग। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एस का ओमिशन है, डिपेंड्स अपॉन देम की जगह देयर आएगा, देयर कमिंग। मीन्स जो फ्रेजेस गिवन है हमें उनको राइट करना है। Then next, the more we look at these carvings, the more life we perceive hidden within them. So options है यहाँ पर, the life we perceive more hidden, we perceive life more hidden, more than life we perceive hidden, या no correction required. So right answer is here option D, नो करेक्शन। मीन्स ये बिल्कुल राइट है यहाँ पर। मीन्स द मोर लाइफ वी परसीव हिडन, मीन्स मेनली क्या होता है, जैसे ये फ्रेजेस हैं इनको भी, ये भी सिंटेक्स के हिसाब से चलती हैं। जैसे इसमें ये गिवन है द मोर लाइफ, फिर उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट है वी, फिर वर्ब की फॉर्म है, फिर इसकी दूसरी सेकेंड वर्ब की फॉर्म है, तो इस तरह से इनको देखना होता है। देन next, we should realize that the chance of accident may be as great or greater in our homes than in a train or on the road. तो इसमें देखिए आपको इसका बेसिक मीन्स चेंज नहीं करना है। may be at least as great in our homes as, was at least as great as in homes, can be as great or greater in our homes than, या no correction is required. So right answer is here option C, means can be. So यहाँ पर देख लीजिए क्या सेंस बनती है इसकी। यहाँ से of accident can be as great or greater in our homes than, means एक ही चेंज करना है, ये वाला जो मॉडल की इसमें करेक्शन करनी थी। देन नेक्स्ट, कपिल देव हैज लेफ्ट क्रिकेट अंडर हॉब्सन्स चॉइस, नो चांस, कंपल्शन, प्रेशर, या नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। सो 54 इज हियर ऑप्शन ए, यानी कपिल देव हैज लेफ्ट क्रिकेट अंडर हॉब्सन्स चॉइस मीन्स नो चांस। यहाँ पर हमें क्या देखना है, इनका मीन्स देखना है। जैसे हब्सन चॉइस का मीन्स होगा नो चांस, यानी कोई चांस नहीं। देन नेक्स्ट, लाइट इज रैप एंड रूफ ऑफ अ व्हीकल मीन्स आई साइट, इसेंशियल थिंग, असेसरी, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर रैप, वाप और वूफ का मीन्स देखना है। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यानी इसेंशियल थिंग, यानी जो लाइट है वो एक जरूरी चीज है एक व्हीकल के लिए। देन 56, everyone of us must have experienced how people have to put up with a good deal of discomfort while traveling. Are putting up with a good deal with, have to put up a good deal with, have been putting up a good deal with, or no correction is required.
देन 56 इज, दिस इज राइट, ये बिल्कुल सही है, मीन्स हैव टू पुट अप, ये फ्रेजेस हैं, आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब्स हैं, पुट अप विद अ ग्रेट डील ऑफ, दिस इज ऑल्सो ए फ्रेजेस, ये कंप्लीट फॉर्म में है, discomfort while traveling, so it is very correct. Then 57, calamities and indigence in the past was afflicting more than at present. Calamities क्या होती है, जो हमारी जिसे जीवन की जो खुशियाँ होती हैं, और इंडाइजेंस जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, were more afflicting या was affecting more, were more affect या no correction required. तो आप इसमें सेंस देख लीजिए कि सेंस क्या बनती है. सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ये इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है यानी कैलामिटीज एंड इंडाइजेंस इन द पास्ट वर, मीन्स ये कैलामिटीज एंड ये दोनों एक ही है, लेकिन ये इनको क्या माना जाता है, ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है. सो यहाँ पर आ जाएगा वर मोर एफ्लिकेटिंग, ये एफिक्टिंग के बाद मोर नहीं आता है, ये इनके बीच में आएगा यहाँ पर. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए. देन 58, primitive man believing that a crime created an imbalance which could be rectified only by punishing the wrongdoer, means believes that a crime created, believes that a crime created, believed that a criminal created, या no correction required. So right answer is here. So आप इसका सेंस देख लीजिए, primitive man believes, not believing, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि ये कंटिन्यूस बना रखा है, तो इससे पहले ये तो इज़म आ रहा था या फिर was were, ये अकेला मतलब कभी आता है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, believes that a crime created. Then next, in 1996 India exported twice as much of its national output of sugar as that had in 1986, means then it had, that it did, as that had, या no correction required. So right answer is here option B, that it did, means output of sugar that it did in 1986, means as that had, ये नहीं कि ये 1986 में था, यानी जो 1986 में था. Then 60, the accused person pleaded guilty in court, means confessed, evident, proceeded या no correction. जो accused man होता है वो plead करता है, प्रार्थना करता है. So right answer is here option A, यानी confess करता है, प्रार्थना करता है, अपना जो अपराध होता है उसको स्वीकार करता है. So this is all about your phrases. ये बहुत important है एग्जाम के लिए, so never ignore it. और इससे पहले हम अपनी 2 बुक्स कवर कर चुके हैं, 6th क्लास की हनीसकल और 7th क्लास की हनीकॉम. सो आप अगर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. थैंक यू सो मच.